नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज सेकंड डे की क्लास में रीजनिंग का सेकंड चैप्टर आज हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस की। परसों मैं लाइव आया था, उसके बाद पता चला भाई रीजनिंग में आप लोग 25-26 नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो छूटे हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें 27-28 जो भी चैप्टर है उसको चैप्टर वाइज कर लेते हैं प्रैक्टिस एक बार, उसके बाद हम मेन प्रैक्टिस करने चलेंगे किस प्रकार के प्रश्नों को लगाते हैं। तो उसी क्रम में कल मैंने पहले दिन की क्लास में पहला चैप्टर किया और आज हम दूसरा करेंगे। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका वीडियो नहीं देखा है 50 मिनट की लगभग क्लास है, जाके देख लेना। दूसरा आज हम एनालॉजी करेंगे। पहला चैप्टर क्या था आपका? अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक, आज हम एनालॉजी सादृश्यता करेंगे। सादृश्यता एनालॉजी का मतलब क्या होता है भाई? समानता, समान जो हो, बस यही आपको ध्यान रखना है और यहीं पे आपके क्वेश्चन बनेंगे और इसी से आपको क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, रेडी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर जो पहली बार जुड़े हो हमसे, और बेल का आइकन भी क्लिक कर देना। आपके रेलवे, एनटीपीसी, CBT2 और ग्रुप डी परीक्षा दोनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा दोनों को लेकर सीरियस हो तो आप इन दोनों पीडीएफ को जरूर पढ़ना। साइंस में जिनके प्रश्न नहीं बन रहे वो साइंस के लिए ले सकते हो। इसके अलावा मैथ की 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की सीरीज है, ये दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पढ़ चुके हो तो भी आप रिवीजन करने के लिए ले सकते हो। इसके अलावा चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। चैप्टर का नाम है एनालॉजी या सादृश्यता। एनालॉजी या सादृश्यता या क्लासिफिकेशन, ये दो चीजें आपको पढ़ने के लिए आपको आपका जीके भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे बात करें, विपरीतार्थक शब्द आपको याद होने चाहिए, देशों की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, देशों की राजधानी याद होनी चाहिए, राज्य के राज्यपाल याद होने चाहिए कभी कभी, देश के प्रतीक, संसद का नाम, खेल, राष्ट्रीय खेल, नदियों के नाम। इसके अलावा नगर उद्योग, नगर नदी, क्रांति, पुरस्कार, क्षेत्र, कभी कभी इससे भी रिलेट करके समानता पूछ लेता है। तो आपको ये सारे चीजें याद होनी चाहिए। जीके अगर जो आपका स्ट्रांग हो सकता है, जीके नहीं आता तो भी आपका प्रश्न यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक, इसलिए सब कुछ स्ट्रांग रहेगा तभी मजा आएगा। अब इसी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसा है? वर्ग जिस प्रकार से संबंधित है घन से, वर्ग जिस प्रकार से संबंधित है घन से, ठीक उसी प्रकार से वृत्त किससे संबंधित होगा? वर्ग किससे संबंधित है? घन से। वर्ग किससे संबंधित है? वर्ग कुछ ऐसा होता है, घन कुछ ऐसा होता है, घन कुछ ऐसा होता है। यानी कि वर्ग है ये 2D आकृति है, ये आपकी 3D यानी कि त्रिविमीय आकृति है। ठीक, इसी प्रकार से वृत्त होता है, 2D आकृति होता है। इसका त्रिविमीय आकृति अगर जी बात करें तो गोला या आकाशीय पिंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक, चैप्टर का नाम ही एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, समानता। एकदम स्किप करके मत जाना, आपको सब कुछ पढ़ेंगे हम। जो चीजें आपका वीक है वो भी करेंगे। 27-28 ये एक महीना जान लो आप रीजनिंग पढ़ने वाले हो जबरदस्त तरीके से। मैथ की टॉप 10 की क्लास चल रही है, उसको भी देखना मत भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ये भी चाहेंगे कि वीडियो को शेयर भी करते रहो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जिस प्रकार लोहा संबंधित है ठोस से, उसी प्रकार मरकरी किससे संबंधित है? लोहा जिस प्रकार से ठोस से संबंधित है, सॉलिड से संबंधित है, मरकरी। लोहा क्या होता है भाई? लोहा सॉलिड होता है, ठोस होता है। मरकरी क्या होता है ये बताइए? मरकरी किस प्रकार का होता है? तो मरकरी आपका एक प्रकार का द्रव का रूप होता है, लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मरकरी आपका लिक्विड होता है, द्रव होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सेम थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पाउंड मुद्रा से वही प्रकार से संबंधित है। तो पोलो, पाउंड क्या है? पाउंड एक प्रकार की करेंसी है, एक प्रकार की मुद्रा है। ठीक, पाउंड एक प्रकार की करेंसी है, एक प्रकार की मुद्रा है। ठीक है, पोलो उसी प्रकार से किससे संबंधित है? पोलो, मैं 2 करेंसी आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 2 देशों की करेंसी, एक तो भूटान की करेंसी, बहुत पूछा जाता है, भूटान की करेंसी, भारत का प्यारा न्यारा पड़ोसी देश। एक तो बांग्लादेश की बांग्लादेश की मुद्रा। दोनों मुझे कमेंट करके बताना क्या होता, बांग्लादेश की मुद्रा और भूटान की मुद्रा क्या होगी, ये मुझे कमेंट करके बताना। दोनों का करेंसी क्या होगा, मुद्रा क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि पाउंड मुद्रा, पाउंड क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है। तो पोलो क्या है? पोलो एक प्रकार का खेल होता है, पोलो एक प्रकार का खेल होता है। पोलो घुड़सवारी बोलते थे पोलो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें,
जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार से स्पीडोमीटर का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार से स्पीडोमीटर का संबंध किससे होगा? आप मुझे कमेंट करके लास्ट में ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आप इसमें से अपने मन से या सेल्फ से कर पा रहे थे। ठीक, तो हम बात करें जिस प्रकार से घड़ी का संबंध समय से है, यानी कि घड़ी का प्रयोग करते हैं हम समय देखने के लिए, उसी प्रकार से स्पीडोमीटर का प्रयोग करेंगे हम क्या देखने के लिए? स्पीड देखने के लिए, रफ्तार देखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीडोमीटर का प्रयोग करेंगे स्पीड यानी कि रफ्तार देखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार से स्पीडोमीटर का संबंध। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़े से है, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़े से है उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे है? उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़े से है उसी प्रकार से शेरनी का संबंध किससे होगा? ठीक है, याद रखना कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला। कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पिल्ला। ठीक, अगर जो गाय के बछड़े की बात करें उसको गाय के बच्चे की बात करें उसको बोलते हैं बछड़ा। ठीक, और इसी प्रकार से भेड़ के बच्चे को बोलते हैं मेमना, और इसी प्रकार से शेरनी के बच्चे को क्या बोलते हैं? शेरनी के बच्चे को बोलते हैं सावक। सावक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सावक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स से संबंधित है, उसी प्रकार से स्ट्रेट किससे संबंधित होगा? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स यानी कि ट्रू सही, फॉल्स गलत, एक प्रकार से हम कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्द है ट्रू फॉल्स। तो स्ट्रेट संबंधित किससे होगा बताइए? स्ट्रेट किससे संबंधित होगा? स्ट्रेट मतलब सीधा और कर्व मतलब टेढ़ा, तो कर्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्व, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, जिस प्रकार नाइफ संबंधित है कट से उसी प्रकार से बंदूक यानी कि गन किससे संबंधित है? नाइफ, चाकू, चाकू क्या करने के काम आता? खून करने के काम आता है? नहीं, खून करने के काम नहीं आता, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाकू से खून करने के काम नहीं आता, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत वे में इस्तेमाल करते हैं। चाकू का काम होता है काटना। अब क्या काटोगे वो आपकी बात है, किसी के प्यार में पड़ के आप नस काटोगे या फिर फल काटोगे या अपनी जिंदगी काटोगे, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन हम बात करें नाइफ किससे संबंधित है? नाइफ का संबंध है काटने से। उसी प्रकार बंदूक यानी कि गन किससे संबंधित है? तो गन शूट करने के काम आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, टालना स्थगन से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से निगमन किससे संबंधित है? जिस प्रकार से टालना स्थगन से संबंधित है, ठीक, टालना स्थगन दोनों एक ही शब्द है, दिखाई दे रहा है। निगमन किससे संबंधित होगा? निगमन करना यानी कि अनुमान लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आई होप 30 क्वेश्चन में आप समझ जाओ कि उस टॉपिक के उस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चलिए 3-4 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप करना मत भूलना, ये भी करेंगे हम। क्वेश्चन है, मछली जिस प्रकार से गिल से संबंधित है मानो। गिल मतलब होता है गलफड़ा, गिल मतलब होता है गलफड़ा। गिल मछली किस प्रकार से संबंधित है? गिल यानी कि गलफड़े से मछली सांस लेती है। मछली गलफड़े से सांस लेती है तो मानव किससे सांस लेता है? मानव को फेफड़ों से सांस लेता है, फेफड़ा, फेफड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। ठीक, फेफड़ा। चले आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, महात्मा गांधी जिस प्रकार से राजघाट से संबंधित है उसी प्रकार से बताइए कौन क्या आंसर होगा? इंदिरा गांधी समता स्थल, इंदिरा गांधी समता स्थल क्या आंसर होगा? जिस प्रकार से महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी का समाधि स्थल होता है राजघाट, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट, उसी प्रकार से यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए, बताइए। महात्मा गांधी, चलो बताओ। देखो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल होता है, ये तो आपको क्लियर है, राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल होता है। ठीक, इसके अलावा अगर जो मैं पूछूं और इनमें से कौन सा सही है, मोरारजी देसाई इनका समाधि स्थल कौन सा है बताइए? मोरारजी देसाई का याद कर लो भाई, मोरारजी देसाई। ये किसान घाट जो है ना, ये किसका समाधि स्थल है? किसान घाट, किसानों के लिए लड़ाई कौन लड़ता है?
आप यूपी वेस्ट साइड में जाओगे तो चौधरी चरण सिंह का बार बार नाम आता है, तो किसानों का होगा किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। और आपका एक और याद हो गया, राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री दिया है, लाल बहादुर शास्त्री दिया है, इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। क्या? विजय घाट। इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। ठीक, चलो राजीव गांधी दिया है वीर भूमि, राजीव गांधी वीर भूमि, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। ठीक है, चलिए चले आगे चले। ये नारायण घाट किसका समाधि स्थल है, कौन बताएगा? नारायण घाट, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है नारायण घाट। ठीक, चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, नेक्स्ट हमारा समाधि स्थल भी याद होगा तभी आप कर पाओगे। अंतर्मुखी जिस प्रकार संबंधित है बहिर्मुखी से, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं। जो लोग साइकोलॉजी, जो लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं उनको ये पता होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा, जब आपको पता चल गया भाई अंतर्मुखी बहिर्मुखी का विलोम शब्द है, विपरीतार्थक है, तो यहाँ पे देख लो एक दूसरे के विपरीतार्थक कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा विरुद्ध, किसी के विरुद्ध होना, किसी का समर्थन करना, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, जिस ये देखो आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, 109 110। चलिए, नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित है, विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये वाला है, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, इन सभी में कौन सा आंसर हो सकता है? ठीक है, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ईमू है। पहला दिया है ये सभी रेगिस्तानी है, रेगिस्तानी नहीं है, सभी गलत हो जाएगा। ठीक, ये सभी स्तनधारी है, गलत हो जाएगा। ये सभी समुद्री चिड़िया है, समुद्री चिड़िया नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी उड़ नहीं सकता, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी उड़ नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, इनमें क्या संबंधित होगा, क्या आंसर होगा? ये सभी पक्षी तो हैं, ये पक्षी तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो की बात करें, पहला है इनका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है, सही बात है। ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं, गलत है। ठीक, रोड शो सिनेमा घर में थोड़ी प्रदर्शित किया जाएगा। ये सब अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, गलत है, अंग्रेजी भाषा में जरूरी नहीं कोई अंग्रेजी भाषा में ही हो। नेक्स्ट है कोई समानता नहीं, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 102 क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए 2 क्वेश्चन है, कौन कौन से कैसे बनते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ सामान्य विशेषता है, इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किसी एक में भी वही विशेषता है, सही उत्तर का विकल्प का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है पृथ्वी, मंगल, शुक्र। पृथ्वी, मंगल, शुक्र क्या होंगे भाई? पृथ्वी, मंगल, शुक्र की बात करें, तीनों एक प्रकार से ग्रह हैं, तो यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे तो बुध भी एक प्रकार से ग्रह हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर जो हम बात करें तारा, तो तारा ही है। चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है, क्या है? उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। सूर्य हमारा, सूर्य भी एक तारा होता है, सूर्य भी एक तारा का ही रूप होता है। ठीक, उसके बाद बात करें टका, लीरा, दिनार। टका, लीरा, दिनार एक प्रकार से करेंसी है, मुद्रा है, तो यहाँ पे बात करें आपका यूरो भी एक प्रकार की मुद्रा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर होगा, यूरो भी एक प्रकार की मुद्रा हो जाएगी। ठीक, सॉरी कुछ कट रहा क्या भाई? हैं, कुछ कट रहा, ग्रह है यहाँ पे, एक और ऑप्शन होना चाहिए, सूर्य, चंद्रमा, तारा, नहीं ये तो सही है, ये बुध हो गया। अगर जो इसमें ग्रह होता तो हम ग्रह कर सकते हैं। निम्नलिखित 3 शब्द दिए गए जिनमें कुछ सामान्य विशेषता है, इन शब्दों में नीचे उत्तर विकल्प जिनमें से किसी एक में भी वही विशेषता होगी। तो यूरो भी मुद्रा है, टका, लीरा, दिनार भी मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका कह सकते हैं। यहाँ पे मुद्रा दिया, ये तीनों मुद्रा का ही रूप है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन करेंसी है टका, लीरा, दिनार, तो यूरो भी आपकी मुद्रा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक,
यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं करना क्या है, पहले देख लेते हैं करना क्या है। करना यह है भाई कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं तथा इसके नीचे वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं। इन वैकल्पिक शब्दों में से एक शब्द ऊपर दिए गए तीनों शब्दों के वर्ग का घोतक है, उस एक वैकल्पिक घोतक शब्द को चुनना है। ग्रे बुक, ब्लू बुक, ऑरेंज बुक। ध्यान रखना, ग्रे बुक, ब्लू बुक, ऑरेंज बुक ये सारे सरकारी दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सरकारी दस्तावेज। ये आरटी का जो संबंध वीएक्स से है, बीडी का जो संबंध एफएच से है, वही संबंध केएम का क्या होगा। आरटी का जो संबंध आरती नहीं वीएक्स से है। बीडी का जो संबंध एफएच से है, वही केएम का किससे होगा भाई। आरटी के देखो, बी के बाद एफ आया है, आर के बाद वी आया, पी क्यू आर एस टी, आर के बाद एस टी यू वी, यानी कि +4 क्रम आगे जाने पे आपका वी मिला। टी के बाद +4 क्रम आगे जाने पे आपका एक्स मिला। इसी प्रकार से बी के बाद एफ कब आएगा, जब +4 अल्फाबेट में आगे जाओगे। डी के बाद एच +4, बस हो गया। के के बाद क्या आएगा, 4 आगे जाओगे, आई जे के एल एम एन ओ आएगा, यानी कि ये ओ हो गया। एम के बाद +4 आगे जाओगे, क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू ओ क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओ क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलरेडी ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका AZBY का जो संबंध CXDW से है, EVFU का वही संबंध किससे होगा। देखते हैं लिखा क्या है भाई। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार, आप नहीं लिखोगे एग्जाम में, ठीक। AZBY आपकी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि लिखने बैठोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। CXDW देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए। वैसे क्या करना है इसमें, EVFU, ठीक, सिंपल है एकदम। मुझे तो दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, आपको दिखाई दे रहा है नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है कि ए से यहाँ पे बी आया है, ठीक। मैं कलर चेंज करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है ए से यहाँ पे बी आया है, बी से सी आया, सी से डी आया, डी से ई आया, ई से एफ आया, यानी कि एफ के बाद ई एफ जी आएगा। यहाँ पे पहला अक्षर जी आएगा, यानी कि जो जी से शुरुआत होगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। अब आगे क्या हुआ है, ठीक है, फिर जी के बाद एक अक्षर छोड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आएगा, यहाँ पे आई आएगा, यानी कि जहाँ पे तीसरा अक्षर आई होगा वही इसका आंसर होगा। नहीं, जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 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 होगा, वही इसका आंसर होगा, है जी एच ई एफ ए बी सी ई एफ, अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ ना, एफ ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई आई तो सही है, फिर गलती कहाँ हो रही भाई, गलती कहाँ हो रही है। अरे गलती हो रही है ना, गलती हो रही है ना, गलती यहाँ हो रही है। देखो ए बी सी डी ई एफ में एक क्रम छोड़ के आगे जा रहा हूँ, जी के बाद यच आएगा, यानी कि जिसका पहला अक्षर जी होगा तीसरा अक्षर यच होगा वही आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। बस हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर जो आपका ज़्यादा चुल्ल मचता है तो सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखो क्या किया है भाई, जेड के बाद यहाँ पे एक्स वाई आया, वाई के बाद एक्स आया, एक्स के बाद डब्ल्यू, यानी कि ये विपरीत चल रहा है, विपरीत चल रहा है, ये विपरीत चल रहा। तो यू के पहले क्या आएगा, यू के पहले टी आएगा और टी के पहले आपका यस आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा चुल्ल मच रहा तो इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको आंसर मिले वहाँ पे आप बढ़ जाओ, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्लोज का जो संबंध आपका DNRWJ से है, ओपन का संबंध किससे है बताइए, ठीक है। चलो क्लोज को लिखा है यहाँ पे, क्लोज को देखते हैं, CLOSE दिखाई दे रहा ना। क्लोज को लिखा है हमने DNRWJ, DNRWJ। देखो यहाँ पे C के बाद D आया है, कोई दिक्कत नहीं, +1। L के बाद N आया, JKLM IJKLMN, यानी कि ये +2 क्रम आगे गया। O के बाद R आया, MNO PQR, यानी कि +3 आगे गया है। S के बाद W +4, ये पता चल गया आपको क्या किया है, +5। बस हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए आगे आपका आंसर, आपको लिखा ओपन,
ओपन, लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, बस ये देखो यहाँ पे किया क्या है, डायरेक्ट करो। ओ के बाद पी आएगा, पी आएगा, ओ के बाद पी आएगा, एम एन ओ पी, पी आया यानी कि ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा, पी के बाद +2 आगे जाओगे, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि आर आएगा। ठीक, उसके बाद +3 आगे जाओगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि तीसरा यच आएगा, तीसरा यच आया तो ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत हो तो बताओ, नहीं तो हम आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ए सी ई जी को आई के एम ओ लिखा है। ठीक, आई के एम ओ लिखा है। चलिए ए सी ई जी क्यों लिखा है, आई के एम ओ, तो उसी प्रकार से हमको पी आर टी वी को क्या लिखेंगे, पी आर टी वी को क्या लिखेंगे, ए को आई लिखा, कहीं से कोई नजदीक का कोई संबंध हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हैं? ये तो परदादा वाला संबंध दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत दूर का संबंध दिखाई दे रहा है। ए के बाद आई आया है, तो आई कब आएगा, ए के बाद जब बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि 8 रैंक क्रम आगे जाओगे। ठीक, चलो सी के बाद के आया है, कब आएगा सी, डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी कि ये जब +8 आगे जाओगे, ई के बाद यम, यानी कि +8 आगे जाओगे, जी के बाद ओ, यानी कि +8 आगे जाओगे। आपको पता चल गया कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, पी के बाद हम +8 आगे जाएंगे, आर के बाद हम +8 आगे जाएंगे, अल्फाबेट में +8 हमारा आंसर निकल के जाएगा। पी के बाद +8 आगे जाओगे तो क्या आएगा, एक्स, आर के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, आर के बाद क्या आएगा, जेड आएगा। एक्स जेड से शुरुआत जो होगा वही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, एक्स जेड बी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, मैं बोल रहा हूं जहां पे रीजनिंग में लगे कि भाई आंसर मिल गया मुझे, उसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप 5 से 6 मिनट पूरे पेपर में रीजनिंग में टाइम बचा सकते हो। वो 5 से 6 मिनट जो टाइम बचेगा उसे कहीं और पे दे के आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित प्रश्नों में इसके स्थान पर बाई और 2 संख्याएं दी गई हैं, बाई और 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध, किसी प्रकार से कोई संबंध है। ठीक, उसी प्रकार का संबंध के दाई ओर दी गई है दी गई संख्या तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक प्रकार का देखो इसका जो संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा, बस यही ध्यान रखना। 158 का 384 से, 158 का संबंध 384 से क्या होगा भाई, दूर दूर का कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, लगभग ये डबल संख्या है इसका, यानी कि डबल ही किया गया है, यानी कि जाहिर सी बात है डबल किया गया। अगर जो हम 158 का डबल करते हैं तो कितना आएगा, 158 का डबल करते हैं, गुणा 2 करते हैं तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना आएगा बताओ, 158 का डबल करते हैं, 8 दूनी 16 और हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 के 2 316, 316 आ गया, 158 का डबल किया, लेकिन यहाँ तो 384 लिखा है। क्या अगर जो हम 316 में 64 ऐड कर दें तो 384 हो जाएगा, चलो हो गया। इसके अलावा और कुछ बनेगा ही नहीं यहाँ पे। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ALP 2018 रेलवे में आया हुआ है सेम। अब यहाँ पे हम अगर जो करने की कोशिश करते हैं 144 गुणे 2, 144 गुणे 2 करेंगे तो 280 आएगा। अगर जो इसमें हम 64 ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 4 8 9 10 4 14 के 4 हासिल 1 2 1 344। क्या 344 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? क्या 344 ऑप्शन में है? 140 280 और हमने 64 ऐड किया तो 4 नहीं दिखाई दे रहा, 304। अब क्या होगा, सॉरी ये 64 मैंने कहाँ से ऐड किया था, ये मैंने इसका आधा करके ऐड किया था ना, तो मैं फिर से 64 क्यों ऐड करूं, ये 240 आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 140 का आधा, यानी कि कितना 70 अगर जो ऐड करते हैं तो कितना आता है, नहीं सॉरी ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या होगा इसका आंसर,
थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 64 या ऐड करते हैं जो हम, तो 344 आ रहा ना। इसको देखते हैं लास्ट में, अभी थोड़ा सा देखते हैं लास्ट में। 384 यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक। चलो इसको लास्ट में थोड़ा सा देखते हैं, अभी हम यहाँ आके चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 85 का जो संबंध 42 से है वो 139 का किससे है, इसका आंसर बताइए। 85 का जो संबंध 42 से है वो आपका 139 से किससे है। 85 का संबंध 42 से है। अब 85 42 देखो, 85 का 42 कैसे होगा। अगर जो हम 85/2 कर देते हैं, 85/2 करते हैं, 85/2 करते हैं तो कितना आएगा, नहीं कटेगा। लेकिन अगर जो 85 में से एक घटा के बटे 2 करते हैं तो कितना होगा, तो आपका 42 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो हम 139 माइनस 1/2 करते हैं तो कितना आएगा, 138/2। 2 छक्का 12, 1 और बचा 1 और 2 8 16, 68 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 68। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 30 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, 30 क्वेश्चन डेली करेंगे पूरे चैप्टर के, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। अब एक क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था, अभी हम देखते हैं उसको। 12 का जो संबंध 140 से है, 12 का जो संबंध 140 से है, वही संबंध 156 का किससे होगा, 156 का किससे होगा। 12 का 140 से कोई संबंध बन रहा है, दूर का संबंध बन रहा है। 12 बरही हम 144 करते हैं, 144 करते हैं। 12 का संबंध 40 से कैसे बनेगा बताइए, 12 का संबंध कैसे बनेगा 140 से। 12 का संबंध 140 से कैसे बनेगा, 12 बरही हम 144 माइनस 4 करते हैं। अगर जो 156 गुणे 156 बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसे। 12 भागा 3 4 गुणे 35, 35 दूनी 70, 140 आ रहा है। ठीक है, चलो अभी मैं बता रहा हूँ क्या किया है मैंने। इसी प्रकार से हम 156 भागा 3 करते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6 56 गुणे 35 करते हैं तो कितना आएगा, 56 गुणे 35 करो, 56 गुणे 35 कितना आएगा 1960, सॉरी 52 गुणे 35 1820। आंसर आया कि नहीं, आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। तो क्या किया है मैंने यहाँ पे, देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने किया क्या है, ये देख लो, ये देख लो किया क्या है यहाँ पे मैंने, ठीक। इसकी प्रैक्टिस रहेगी तभी अच्छे से होगा। 12 का संबंध 140 से कैसे है, हमने 12 में 3 से भाग दिया, 3 से कट रहा था, उसके बाद 35 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी प्रकार से हमको 140 लाना था, ठीक। तो 12/3 किया, 3 से काटा, 4 बार में काटा, और 4 में हम 35 का गुणा करेंगे तो हमें पता चल गया ये 140 हो जा रहा है, ठीक। तो सेम यही चीज अगर जो हम 156 में करते हैं, 156 भागा 3 से काटा, 3 × 5 = 15 और हासिल 1 बचा, 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, और इसमें फिर से हमने यहाँ पे 35 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका हमारा आंसर निकल के आ गया 1820, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर ये वाला बात करें। नेक्स्ट है हमारा 49 का जो संबंध 81 से है, 100 का वो संबंध किससे है। 49 का जो संबंध 81 से है, 100 का वो संबंध किससे है, देखिए बताइए। देखो 49 क्या है, एक 49 है, 81 है, 100 है। अब आगे बताना है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है 7, 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, वो कितना स्क्वायर होगा 7, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर रखो, 12 का स्क्वायर यानी कि 144, ऑप्शन नंबर बी, 144 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, x
को हम 11 से डिनोट करते हैं तो एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 11 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 ग्रह में 121, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प समुच्चय के रूप में दिए गए हैं। चैप्टर आसान लग रहा होता, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल आप देखो बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट बात करें, इनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। 16, 36, 64, बताइए यहाँ से ऑप्शन में क्या सही हो सकता है। ठीक, क्या मेल खाता है। 16 देखो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है। इन दोनों के बीच अंतर 2 का है। चलिए देखते हैं भाई कौन मेल खाता है। चलो ये देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा, इनके बीच अंतर 2 नहीं आ रहा है। ठीक, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर तीसरा, 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, 81 यानी कि 9 का स्क्वायर, 2 आ रहा है इन दोनों के बीच अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, चलिए इसमें बताइए 12 18 27, 12 18 27, 12 18 27, देखो 12 18 27 का संबंध कैसे बन रहा है। 12 + 6 18 + 9 27, ठीक, +6 + 9, देखते हैं यहाँ पे 25 में +6 27 हो रहा, गलत है। 19 28 37 है, 19 28 37 है। 15 21 30, 15 देखो 15 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 21, और 21 में 9 जोड़ेंगे 30। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, 1/9 को लिखा है 1/81, स्क्वायर ही तो किया है, तो उसी प्रकार से 1/13 को क्या लिखोगे, 1/13, 13 का स्क्वायर 169, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिपीट कर दिया यार, टाइपिस्ट बहुत गलत काम किया है, कई क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। चलिए आगे बात करें, इसका आंसर बताइए। CL को 24 27 लिखा है, 24/27, तो EN को क्या लिखेंगे। C/L को लिखा है इन्होंने 24/27, कुछ भी मिल नहीं रहा हमको। ठीक, लेकिन हमको पता है C की रैंकिंग होती है 3 और L की रैंकिंग क्या होती है, जोटी में होती है। हमारी L की रैंकिंग कितनी होती है, L की रैंकिंग JKL 12 होती है, L की रैंकिंग 12 होती है, L की रैंकिंग 12 होती है। ठीक, ये पता हमको। तो ये हमारा 24 दिया है, ये हमारा 27 दिया। अगर जो हम ऊपर वाले में 9 का गुणा करते हैं तो हमारा 27 हो जाता है, और नीचे वाले में 2 का गुणा करते हैं तो हमारा ये 24 हो जाता है। दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना, ये हमारा 24 हो जाता है। लेकिन ये 27/24 जो आता है इसको हम फिर उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारा E/N दिया है। E की रैंकिंग क्या आएगी 5 अल्फाबेट में, E की रैंकिंग अल्फाबेट में 5 आएगी। N की रैंकिंग KLMN, N की रैंकिंग 14 आएगी, 14 आएगी, सेकंड अर्धांश का पहला अक्षर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले में हमने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ नीचे वाले में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था। ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, और नीचे आ गया 14 दूनी 28। लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ पे उल्टा करके लिखा है, तो हम उल्टा करके लिखेंगे 28/15। नहीं आ रहा आंसर, 5 या 15, E का 5, ऊपर सॉरी ऊपर मैं गलत कर रहा हूं, आप लोग कमेंट कर दिया करो गलत करूं। ठीक, ये तो C की रैंकिंग थी 3 ना, ऊपर तो 9 का मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 का, तो ऊपर 9 का मल्टीप्लाई है, यानी कि ऊपर हो जाएगा 5 9 45, यानी कि आंसर जो आएगा इसका उल्टा करोगे 28/45।
28/45 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल 30 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के, ये टोटल 30 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा था, इसको मैं ले आता हूं फिर से, इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखने की कोशिश करिए। कहाँ गया? ये वाला 153 नंबर क्वेश्चन है, 153 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए, लगाइए। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 158 है, 158 को 384 इसने लिखा है। ठीक, चलो हमने क्या किया, 158 गुना 2 किया तो कितना आया, और 316 आया, 316 आया। हमने इसको 384 बनाने के लिए हमने कितना जोड़ा था, कितना जोड़ेंगे 384 बनाने के लिए, कितना जोड़ा था हमने बताइए। हमने इसको 384 बनाने के लिए हम इसमें 68 जोड़े थे, 8, फिर ये हो गया 384। ठीक, चलिए हम सेम चीज यहां पे करेंगे 140 के साथ, 140 गुणा 2 कितना आ गया 280। इसमें अगर जो हम 68 जोड़ते हैं तो कितना आ गया 8 आ गया, और 8 9 10 4 14 का 4 हासिल 1 2 1 348। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। देखो पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब हो गया। चलो ये थे आपके सेशन रीजनिंग की, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। कल हम करेंगे क्लासिफिकेशन, कल जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, तो कल भी आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, कल भी आप वीडियो जरूर देखिएगा। और मैथ की भी क्लास